पेशावर, मर्दान, स्वाबी, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश के बाद सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। स्वाबी में क्लाउड बस कई घरों को बहा ले गया, 15 अफराद बह गए। सैलाबी रेलों में बह जाने से और छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। सैलाबी रेला कई गाड़ियाँ भी बहा कर ले गया। पानी घरों में आ गया, ख़वातीन और बच्चे छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। लैंड स्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद, मुतासरीन का जख्मियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने का मुतालबा। मर्दान में बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब, पानी गली मोहल्लों, घरों और दुकानों में खड़ा हो गया। शदीद बारिश के बाद एबटाबाद शहर की कई सड़कें और इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। हवेलिया में एक पिकअप नदी बह गई। पेशावर में रात से वक्फे से बारिश, नाले उबल पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में घर ज़ेरे आब। करक में सैलाबी रेले से मुख्तलिफ मकामात पर ज़मीनी राबता मुनक़ता। बुनेर में सैलाबी रेलों से स्कूल भी तबाह। जहां बच्चे पढ़ते थे वहां बिखरी किताबें, सामान और टूटी हुई अशिया के सिवा कुछ नहीं। बुनेर में तेज बारिश के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात, बंद रास्ते खोलने का काम जारी। आरजी राब्ता पुल बहने का खदशा। सैलाब मुतासरीन के लिए इमरजेंसी दवाओं की एक और खेप रवाना। बुनेर में सैलाब के बायस अब तक 217 अफराद शहीद हो चुके हैं। स्वात में सैलाब से होने वाली तबाही के बाद मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। ज़ाहिराबाद, शहीदाबाद, मकान बाग, मलह बाबा, मोहल्ला बांग्लादेश, रहीमाबाद, मंगलोर, शिगरी समेत दीगर मुतासरा इलाकों में मुतासरीन शदीद परेशान। बिजली मुअत्तल, पीने का पानी नायाब, राबता सड़कें बहाल न हो सकी। मुतासरा इलाकों में शहरी अपनी मददात के तहत तबाह हाल मकानात, दुकानों की सफाई में मसरूफ। बहुत से इलाकों में हुकूमती मशीनरी अब तक न पहुँच सकी। मानसेहरा बटरग्राम के सरहदी गांव ढेरी हलीम, नीलबंद में लापता 3 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। और बाजोड़ में सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरक होने की हिदायत। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर आला सतह के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, मुसीबत की घड़ी में कोई वफाकी या सूबाई हुकूमत नहीं, हमें मुतासरीन की मदद और बहाली यकीनी बनानी है। NHA शाहराहों की बहाली में सूबाई या कौमी शाहराहों में फ़र्क न करे। इमदाद के लिए रास्ते खोलना पहली तरजीह होनी चाहिए। विफाक जाम बहक अफराद के अहल खाना और मुतासरीन को वज़ीर आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकूम भी देगा। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़ज़ाना को NDMA को ज़रूरी वसाइल फराहम करने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी मुतासरीन की मदद के लिए मुतहरक होने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुतासरा इलाकों में इमदादी अशिया की तकसीम और बहाली के ऑपरेशन की निगरानी वज़ीर अमूर कश्मीर करेंगे। बिजली, पानी, सड़कों और दीगर सहूलियात की बहाली की निगरानी मुतल्लिका वफाकी वज़रा करेंगे। तमाम मुतल्लिका वज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खुद जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 1 माह, काबीना के अरकान की 15 दिन, अरकान सूबाई असम्बली की 7 दिन, स्केल 17 और ऊपर के मुलाजमीन की 2 दिन और 1 से 16 स्केल तक के मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का ऐलान। वज़ीर आला KP अलीमिन गंडापुर ने कहा, अतियात के शफाफ इस्तेमाल के लिए PDMA में खुसूसी अकाउंट खोला जाएगा। फंड की एक पाई का हिसाब रखा जाएगा और तमाम तफसीलात से आवाम को आगाह रखा जाएगा। वज़ीर आला KP अलीमिन गंडापुर का कमिश्नर मर्दान डिवीजन और दीगर हुकाम से राबता। DC सवाबी को मुतासरा इलाके पहुँचकर रेस्क्यू सरगर्मियों की निगरानी करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट की पोर्च यूनिवर्सिटी की लेक्चरर डॉक्टर गुलेलाला कार समेत नाला तराड़ में बह गई। पुलिस के मुताबिक खातून लेक्चरर की गाड़ी नाला तराड़ में बंद हो गई। पानी का फ्लो ज़्यादा होने के बायस नाले में बह गई। रावलाकोट की रिहायशी डॉक्टर गुलेलाला की तलाश शुरू कर दी गई है। 8 मकाम की ग्रेस वैली में गाड़ी दरियाए नीलम में गिर गई, 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक शदीद बारिश की वजह से इमदादी टीमों को रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना है। चकपाल में 3 घंटे मुसलसल बारिश। कलाकहार के निशेबी इलाके ज़ेरे आब, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। नाला गंभीर में पानी की सतह बुलंद। मेरा थरचक के मुकाम से गुजरने वाली शाहराह भी ज़ेरे आब। ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। खुशाब के सरकारी स्कूल में पानी दाखिल। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश। नाला कहा सुल्तान में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में राजनपुर के मुकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। दरियाए सिंध में तौंसा से 4.5 लाख क्यूसेक का बड़ा आबी रेला DG खान के गाजी घाट पर गुजरा। तौंसा, सदरदीन, काला, शाडनलॉन के करीब बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। लोगों के महफूज मकामात पर नकल मकानी। वफाकी हुकूमत का
तमाम वज़रा को 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरा इलाकों में पहुँचने का हुक्म। इमदादी कामों की बरह रास्त निगरानी की हिदायत। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, बारिशों और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेगी। कोई तफरीक नहीं की जाएगी। अगले 24 घंटों में तमाम शाहराहें खोल दी जाएंगी। सूबाई हुकूमतों से दरख्वास्त है कि जो आबादियाँ नदी नालों के रास्ते में हैं उन्हें ख़तरे से निकालें। ये नाले नहीं, ये तूफ़ानी क़ुव्वत है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि सैलाब मुतासरीन की बहाली कौमी फरीज़ा है। इस आफत से मिलकर निकलेंगे। चेयरमैन NDMA ने बताया कि हालिया मानसून में 670 अफराद जाँ बहक, 1000 के करीब ज़ख्मी और 80 से 90 अफराद लापता। अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, अपनी CTD को बहुत शाबाशी देता हूँ कि बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे, और उस बहुत बड़ी तबाही को बचाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ और CTD पुलिस और मैं उन इदारों को खराज तहसीन पेश करता। बलूचिस्तान में यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। कोयटा से कलअदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज पुख्ती का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। साजिश के तहत दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई में मुज़ाहमत करने वाले तमाम अफराद को सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। 2000 लोगों को 25 करोड़ का मुल्क नहीं तोड़ने देंगे। मीडिया के सामने एतराफ़ी बयान में गिरफ्तार प्रोफेसर ने कहा कि दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे, उन्हें अहदाफ बताए जाते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात कुछ देर में होगी और पीर रहनुमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। रूस के साथ जंगबंदी के लिए यूक्रेन को क्राइमिया से दस्तबरदारी और नेटो में शमूलियत के ख्याल को तर्क करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे के लिए शराइत भी बता दी। कहा, ज़ेलेंस्की को रूस की बात शराइत मानना पड़ेंगी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, इलाके छोड़ना नामुमकिन होगा। रूस को सिर्फ ताकत के जोर पर ही अमन की तरफ लाया जा सकता है और ये ताकत सदर ट्रंप के पास है। ज़ेलेंस्की का क़याम अमन के लिए तामीरी काम के आज़म का भी इजहार। हमास जंगबंदी की नई तजवीज़ पर रजामंद हो गई। नई तजवीज़ में 60 रोज़ की जंगबंदी और 2 मरहलों में यरगमालियों की रिहाई शामिल है। इसी दौरान इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमलों से गज़ा में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 62,000 से तजावज़ कर गई। जबरी कहत मुसलत से भी 112 बच्चों समेत 263 फ़लस्तीनी शहीद हुए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल गज़ा में जानबूझकर कहत की मुहिम चला रहा है और मुनज़्ज़म तरीके से सेहत का निज़ाम तबाह कर रहा है। इसराइली फ़ौज की धमकियों पर शुमाली गज़ा से एक बार फिर लाखों फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली जारी। मुआशी दबाव कम, कारोबारी हालात बेहतर और पाकिस्तान का कर्ज मंजरनामा मजबूत हुआ है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक पाकिस्तान की हकीकी शरह नमू 3.5% हो जाएगी। निजी शोबे की कर्जों की तलब बढ़ेगी। पाकिस्तान के बैंक कारोबारी हजम बढ़ाने के बेहतर मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। मुश्किल हालात में बैंकों की कारकर्दगी बेहतर रही। बैंकों की बड़ी सरमाकारी हुकूमती सिक्योरिटीज़ में है। बैंकों ने रियासती इदारे को बड़े कर्ज फराहम कर रखे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की तजवीज़। आइंदा माली साल से टैक्स पॉलिसी मुरतब करने में FBI का किरदार ख़त्म करने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइंदा माली साल के बजट में इकनॉमिक वैल्यू से टैक्स पॉलिसी बनेगी। FBI का किरदार नहीं होगा। माशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को किरदार अदा करना होगा। निजी शोबे हुकूमत को सरमायाकारी के काबिल मंसूबे दे। स्टेट बैंक ने महंगाई को बेहतरीन तरीके से काबू किया। शरह तबादला मुस्तहकम है। शरह सूद का तयन करना स्टेट बैंक का काम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मजीद कहा कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रहेगा। हमारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन मिसाली हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान का कहना है, मईशत मुस्तहकम हो रही है, नमो बढ़ रही है। मुल्क में बचतों की शरह कम होना चैलेंज है। बचतें कम होने से सरमायाकारी कम है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि ओवरसीज़ का जज्बा देखकर ऐसा लग रहा है कि लाहौर में जलसा कर रही हैं। जिन्होंने कहा था सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती, एक अस्पताल का नाम बताएं जो उन्होंने बनाया हो। इक़्तिदार का मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से उठे, गालियाँ निकाली और फिर सो गए। टोक्यो में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा 5 साल में 5 लाख घर गरीबों को बना कर देंगे। दिसंबर तक पंजाब में 1100 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर आ जाएंगी, जिसका किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। वज़ीर आला पंजाब ने योकोहामा की तारीखी सुर्ख पत्थरों की इमारत का दौरा किया। वेयर हाउस में कम्युनिटी वेलफेयर के तहत चलने वाले बच्चों को हुनरमंदी सिखाने के मरकज़ का दौरा भी किया। वज़ीर आला का जापान के सबसे बड़े वाटर फिल्ट्रेशन और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का भी दौरा। पंजाब में शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी के लिए जदीद जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाने का फ़ैसला। वज़ीर आला ने आसाही को, योकोहामा सिटी, कानागावा, वाशिमा को, होडोगांव के वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स का भी मुआयना किया। मरीम नवाज़ का कहना था कि योकोहामा की माहौलियाती और शहरी तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करेंगे। कानून में मैरिटल रेप की दफा ही नहीं है। गैरत के नाम पर कत्ल मनसूबाबंदी से होते हैं और ऐसे कत्ल माशरे में कबूलियत पा चुके हैं। खुद मकतूला के भरोसा बयान रिकॉर्ड नहीं कराते। दर्जनों खवातीन घरेलू तशद्दुद की शिकार होती हैं। बेशतर केसेस पुलिस तक पहुँचते ही नहीं। मैरिटल रेप के केसेस के लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। कौमी असम्बली की कमेटी बराए जेंडर मेन स्ट्रीमिंग को सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और KP पुलिस के अलावा सेक्रेटरी वजारत इंसानी हुकूक की ब्रीफिंग। कमेटी चेयरपर्सन नफीसा शाह ने कहा कि गैरत के नाम पर कत्ल को फैमिली मैटर करार देना दुख की बात है। खवातीन और ट्रांसजेंडर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी और इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इस्लामाबाद में 14 साल से कम उम्र बच्चा मुलाजमत पर भर्ती नहीं किया जाएगा। 14 साल से बड़ी उम्र के बच्चे से 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा। 14 साल से बड़ी उम्र का बच्चा ऐसी मुलाजमत कर सकेगा जिससे तालीम मुतासिर ना हो। सेनेटर फौजी अरशद का इस्लामाबाद में बच्चों के रोजगार की ममानियत का बिल मंजूर। बिल के मुताबिक 14 साल से कम उम्र बच्चे को मुलाजिम रखने पर 6 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माना होगा। बच्चे को नुकसानदेह काम के लिए भर्ती करने पर 1 लाख रुपये जुर्माना, 3 साल तक सज़ा होगी। बच्चे को गुलामी, जबरी मुशक्कत या मुसल्ला तनाज़ात में इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना, 3 साल कैद होगी। बच्चे को पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना, 3 साल सज़ा होगी। अदालती अमूर में बैरूनी मुदाखलत की सूरत में जज को 24 घंटे में शिकायत दर्ज कराना होगी। शिकायत करने वाले जज के वकार को हर सूरत में मलहूज रखा जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में SOPs की मंजूरी दे दी गई। बैरूनी मुदाखलत की जज की शिकायत पर फैसला 14 रोज में किया जाएगा। कमर्शियल मुकदमेबाजी की हौसला शिकने के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी की सरबराही में कमेटी कायम। मुख्तलिफ नौयत के केसेस की तकमील के लिए टाइम लाइन भी तय कर ली गई। किराएदारी और आइली मुकदमा 6 माह में निपटाए जाएंगे। कत्ल के केसेस ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में निपटाना होंगे। जायदाद और विरासत के केसेस 12 माह में निपटाए जाएंगे। जबरी गुमशुदगी के केसेस में ज़ेरे हिरासत शख्स को 24 घंटे में अदालत में पेश किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि सीज़ फायर को बरकरार रखना एक मुश्किल अमल है जो अक्सर जल्द टूट जाता है। TV इंटरव्यू में कहा पाक भारत सूरत हाल को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा है कि AP सरकारी फंड से 10% मुसल्लह गिरोहों को जाने के मौलाना फजल रहमान के बयान की तायद करता हूँ। KPK और PTI क़यादत बानी PTI को जेल में रखने में कामयाब हो गई। ये अपने इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं और लूटते रहेंगे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल की सरबराही में पाक फौज मुल्क को बचाती रहेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क में ऑपरेशन रुकेगा नहीं, तेज होगा। खैबर पख्तूनख्वा हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले कर्नल रिटायर्ड सरदार शाहिद सुल्तान को एबटाबाद में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हेलीकॉप्टर जुमे को तबाह होने से 2 पायलट्स और अमले समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स गुज़श्ता रोज़ मिल गया। पाक फौज का बुने स्वात शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में सैलाब ज़दगान को राशन और दीगर सामान फराहम किया जा रहा है। पाक फौज के दस्ते रास्तों को खोलने, मलबा हटाने, जख्मी और लाशों को ढूंढने में मसरूफ। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा।
सहाफ़ी खावर हुसैन के वालिद का हुकूमत सिंध से शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा, मेरे बेटे को कोई माली परेशानी नहीं थी, मैं कहता हूँ ये कत्ल है। दूसरी जानिब आईजी सिंध की हिदायत पर खावर हुसैन की लाश का दोबारा पोस्टमार्टम के बावजूद हकीकत सामने न आ सकी। मेडिकल बोर्ड ने मजीद सैंपल्स हासिल कर लिए। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम में सहाफ़ी के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। इब्तिदाई रिपोर्ट 1-2 दिन में जारी होगी। सिंध हुकूमत की बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी जाए वक़्वा का दौरा। खावर हुसैन की गाड़ी का जायजा लिया। कमेटी के चेयरमैन एडिशनल आईजी आज़ाद खान ने कहा, मकतूल के कराची से सांगड़ आमद तक तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। सहाफ़ी खावर हुसैन को सांगड़ में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि मुल्क अच्छा चल रहा है, किसी 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं, अभी तो हम 26वीं तरमीम को ही हज़म कर रहे हैं। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले कि मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम आ चुका, शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन काम हो रहा है। इसहाक़ डार की बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हिमेश फाल्कनर से भी मुलाकात। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और स्ट्रेटेजिक ताउन के लिए नई राहें तलाश करने की अहमियत पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मसला कश्मीर की UN करारदादों के मुताबिक हल की ज़रूरत पर जोर। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन ने इसहाक़ डार को फ़ोन करके सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। इसहाक़ डार का मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से इजहार तशक्कुर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर, कोर्ट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस चादरा का दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला ने शहरियों के मसाइल सुनी और मौके पर हिदायत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तमाम रिकॉर्ड को फौरी तौर पर ऑनलाइन करने और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म। आफाक अहमद के खिलाफ टैंकर जलाने के केस में मुद्दई मुकदमा और 3 गवाह बयान से मुकर गए। आफाक अहमद को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में गवाहों ने बयान दिया कि आफाक अहमद के खिलाफ न FIR का इंदराज कराया और न ही बयान दिया। पुलिस ने सादे कागज पर दस्तखत दिए थे। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों को तलब करते हुए समाअत 25 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इंशाल्लाह फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर आपको लाहौर की सड़कों के ऊपर इंशाल्लाह ये ट्राम चलती हुई नजर आएगी। ट्राम एक गाड़ी जो है, ये जो 3 कंपार्टमेंट्स के ऊपर है, इसमें 275 इसकी एस्टिमेटेड है कि 275 लोग इसके अंदर एक टाइम पे सफर कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये लंबी बस नहीं है, ये एक्चुअली एक ट्रेन रोड के ऊपर चल रही होगी जिसके अंदर सेफ्टी भी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी और आपको अंदर बैठ के रोड के बम्प्स भी ऐसे महसूस नहीं होंगे। आपको ऐसे लगेगा कि आप एक खूबसूरत ट्रेन का सफर कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के बाद ट्रांसपोर्ट का एक और निज़ाम ले आई। अगले साल फरवरी से लाहौर में ट्राम सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा कि ठोकर से हरबंसपुरा तक ट्राम सर्विस फरवरी 2026 से शुरू होगी। ट्राम में 270 नशिस्तों की गुंजाइश होगी। मंसूबे पर $30 लाख लागत आएगी। बिलाल अकबर ने कहा कि फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद मेट्रो ट्रेन रोजाना 3 लाख मुसाफिरों को सहूलत देगी। दो 2018 से मंसूबे की मंजूरी के बावजूद आज तक कराची का BRT रेड लाइन मंसूबा अधूरा है। 27 किलोमीटर तवील BRT की इब्तिदाई लागत $50 करोड़ थी। तामीराती काम 2022 में शुरू हुआ जिसकी डेडलाइन 2025 थी, लेकिन अब ये डेडलाइन 2026 कर दी गई है। अभी आधा मंसूबा मुकम्मल होना बाकी है। मंसूबे के बाद शहर की मसरूफ शाहराहों में शामिल यूनिवर्सिटी रोड सुकड़कर सर्विस रोड बनी हुई है। रूसी सदर पुतिन की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात। यूक्रेन तनाज़े के देर पा हल पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत जारी रहने पर इत्तेफाक किया। दूसरी तरफ चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी दौरे भारत पर नई दिल्ली पहुँच गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात में सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेहकाम होना और कशीदगी के खात्मे पर बातचीत हुई। भारत ने पाकिस्तान हॉकी टीम की एशिया कप में शिरकत न करने के खदशे के पेश नज़र बांग्लादेश को रिजर्व टीम की हैसियत से बुला लिया। बांग्लादेशी ऑफिशियल का कहना है कि उन्होंने इवेंट की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी और भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से खिलाड़ियों को दी जाने वाली धमकियों के बायस अब तक कोई फैसला न हो सका। PHF की जानिब से 1-2 रोज में ऐलान मुतवक्के। एशिया कप 29 अगस्त से भारतीय शहर राजगीर में शेड्यूल्ड है। ब्राजील के सुपरस्टार नेमार जूनियर अपनी टीम सैंटोस की 1-2 नहीं 6 गोल से शिकस्त के बाद रोते हुए मैदान से रुखसत। ब्राजीलियन फुटबॉल लीग में
वास्को द गामा ने सेंटोस को 0 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। 8 बार की चैंपियन टीम टेबल पर 15वें नंबर पर चली गई। मायूस कुन परफॉर्मेंस पर नेमार का कहना है कि शायकीन उन्हें बुरा भला कहने और एहतजाज करने का पूरा हक रखते हैं, वो भी अपनी कारकर्दगी पर शर्मिंदा।